तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12 के सिलेबस के बारे में जानेंगे, यानी मैथ्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि आखिर किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव तौर पे हो, चाहे वो लॉन्ग टाइप पे हो या चाहे शॉर्ट टाइप पे हो। तो चलिए एक एक करके सभी चैप्टर के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है बाबू, वो है संबंध एवं फलन। क्लास 12 का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है संबंध एवं फलन, उससे बाबू टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव के 4 क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप पे 1 और लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जो सेकंड चैप्टर है। इससे बाबू 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे इसमें 8 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और 1 लॉन्ग टाइप। ठीक है। उसके बाद जानते हैं बाबू आव्यूह, जिसे अंग्रेजी में मैट्रिक्स बोला जाता है। तो आव्यूह और सारणिक ये बाबू अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं और आव्यूह और सारणिक को मिलाकर टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए आव्यूह से बाबू 8 ऑब्जेक्टिव, सारणिक से भी 8 ऑब्जेक्टिव, यानी 16 ऑब्जेक्टिव केवल आव्यूह और सारणिक से। और देखिए 2 शॉर्ट टाइप, इसमें भी 2 शॉर्ट टाइप सारणिक में भी, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन का रेशियो है वो सेम है। जितना ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा है उतना ही जितना आव्यूह में पूछा है उतना सारणिक में। यानी देखिए टोटल 8 और 2 10 और 1 11 क्वेश्चन, यानी 16 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और देखिए 4 और 4 8 मार्क्स के शॉर्ट टाइप और 10 मार्क्स के लॉन्ग टाइप, यानी टोटल 30 मार्क्स के आव्यूह और सारणिक को मिलाकर। अब बात करते हैं हम कैलकुलस की, यानी कैलकुलस से टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो कैलकुलस के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं आइए जानते हैं। कैलकुलस के अंदर सबसे पहला चैप्टर है सातत्य एवं अवकलनीयता। ठीक है। दूसरा जो है अवकलन के प्रयोग। ठीक है। और देखिए तीसरा है बाबू समाकलन, उसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग, उसके बाद अवकल समीकरण। यानी ये जो 5 चैप्टर है वो कैलकुलस के अंतर्गत आते हैं और इससे बाबू आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी मात्र एक ऐसा ये टॉपिक है कैलकुलस जिसे आप पढ़कर 80 मार्क्स ला सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कैलकुलस कितना महत्वपूर्ण पार्ट है इस किताब का। यानी आप देखिए संतत्य एवं अवकलनीयता से केवल 18 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें से 18, उसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग से 4 ऑब्जेक्टिव, फिर देखिए समाकलन से 18 ऑब्जेक्टिव। यानी आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो 50 ऑब्जेक्टिव 100 में से बना सकते हैं। उसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है बाबू। उसके बाद अवकल समीकरण से 4 ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अगर बात की जाए शॉर्ट टाइप की तो संतत्य एवं अवकलनीयता से 5 शॉर्ट टाइप और अवकल के अनुप्रयोग से 1 और समाकलन से बाबू 5 शॉर्ट टाइप। यानी टोटल अंक की बात की जाए तो केवल 80 मार्क्स का क्वेश्चन इस कैलकुलस से पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे बाबू सदिश यानी कि वेक्टर की। तो देखिए सदिश से बाबू 12 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितना? 12। और शॉर्ट टाइप में बाबू 4। ठीक है। तो 12 और 4 ये 2 मार्क्स का होता है तो 8 हो गया। तो 12 और कितना हो गया? 20। लेकिन टोटल अंक की बात की जाए तो 20 से 25 मार्क्स। ठीक है, केवल वेक्टर से। अब बात करेंगे त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशन पिक्चर। ठीक है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, जिससे बाबू 8 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट टाइप और 1 लॉन्ग टाइप। टोटल अंक की बात की जाए तो 17 से 18 मार्क्स केवल त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से। उसके बाद रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामेशन से केवल बाबू 1 ऑब्जेक्टिव पूछता है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें बाबू देखिए शॉर्ट टाइप में भी 1 और लॉन्ग टाइप में 1 हमेशा हर साल सब्जेक्टिव के तौर पे लॉन्ग टाइप में रहता है, यानी 10 मार्क्स की। तो लॉन्ग टाइप में आप इसको जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की।
तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से बाबू 60 ऑब्जेक्टिव, 3 शॉर्ट टाइप और 1 लॉन्ग टाइप, ठीक है। तो 18 मार्क्स का टोटल इससे ही पूछा जाता है। अब जानते हैं कि आखिर कौन कौन से चैप्टर को आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप कैलकुलस को छोड़िएगा मत, क्योंकि 80 मार्क्स का केवल कैलकुलस से पूछा जाता है। उसके बाद इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, ठीक है, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन से 20 मार्क्स का, तो इसे भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद देखिए बाबू, ये वेक्टर हो गया यानी सदिश बीजगणित, उसके बाद ये प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। ये आपको 4 ऐसे चैप्टर यानी टॉपिक हैं, जैसे कि त्रिकोणमिति हो गया, उसके बाद कैलकुलस हो गया, उसके बाद ये वेक्टर हो गया, उसके बाद ये प्रायिकता हो गया। ये चारों के चारों काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम पूरा आपको ये कहेंगे कि आप इस 4 चैप्टर को पढ़िए, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी पूर्वक 100 ऑफ 100 मंगा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।